बिहार का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच चुका है। पछुआ हवा हाड़ गला रही है। रिक्शा चालक, ठेला खींचने वाले, फुटपाथ पर जिंदगी बसर करने वाले जद्दोजहद में हैं। इस कपकपाती ठंड में एकमात्र सहारा है अलाव। लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है, इसे लेकर हम सर्द रात में रात के 10:30 बजे गांधी मैदान के जेपी गोलंबर की सड़कों पर उतरे और ठंड को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इसका हाल जाना। राजधानी पटना समेत पूरा बिहार भीषण शीतलहर के चपेट में है। कुहासे भी असरदार साबित हो रहे हैं। राजधानी पटना में क्या हालात हैं, किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है, सरकारी दावे पर कितनी सच्चाई है, वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बता दूं, राजधानी पटना का जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस के पास है फिलहाल। अभी समय 10:30 बज रहे हैं। जबकि बिहार का जो सबसे ठंडा शहर रहा है वो गया है और आज ही का दिन रहा है। 2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। ऐसे में आम जीवन जो सड़कों किनारे सड़क पे रहने वाले हैं वो कैसे जीते हैं। खाने पीने वाले लोग तो चारदीवारी के अंदर रहते हैं, कमरे में रहते हैं, रूम में रहते हैं, ब्लोअर हीटर चलाते हैं। लेकिन सड़क पे इस ठेला रिक्शा को चलाने वाले की ज़िंदगी कैसे चल रही है, फुटपाथ पे जो लोग हैं वो किस तरीके से जी रहे हैं, ठंड कितनी सता रही है, उनकी ज़िंदगी दिखाएंगे। किस तरीके से देखिए, यहाँ पर राजधानी पटना के भीतर गांधी मैदान का यह इलाका है। जेपी गोलंबर के पास की तस्वीर है। ठेला चलाने वाले किस तरीके से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं देख सकते हैं। सड़कों पे गाड़ी है, यानी नो एंट्री जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो आना शुरू हो चुका है। तस्वीरें बयां करती है कैसे ज़िंदगी चलती है। सबसे पहले हम आप ही से बात करते हैं, कितना ठंड है, कैसे ज़िंदगी चल रही है? जिंदगी तो बहुत मुसीबत से चल रही है। बहुत मुसीबत से ठेला को ले आए हैं जी। इस पे जो कंबल वगैरह है जी, वो इसी पे सोते हैं या ओढ़ते हैं, इसी बिछाते पे हैं? यही है। यही है। इसी ये सरकारी पीछे रैन बसेरा बनाया हुआ है, जगह हुआ है, इसमें जगह नहीं है। जगह नहीं है। आग वगैरह की व्यवस्था है। देखते हैं यहाँ पे जो अलाव ताप रहे हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा कि कितनी अलाव की सच्चाई है, किस तरीके से ज़िंदगी है वो चल रही है। ठंडा बहुत है। हाँ, ठंडा बहुत है सर। अच्छा, आग से राहत मिल रही है। हाँ, बहुत आग से। लकड़ी कहाँ से आई है? लकड़ी बाबू दिए। अच्छा, सरकार गिराई है। हाँ बाबू। अच्छा, हाँ, सरकार बाबू गिरा है। सरकारी बाबू गिराए हैं। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं बाबू। अच्छा, कमाई उमाई हो जाती है? न कमाई होते हैं सर। शीतलहर जब से शुरू हुआ तब से कमाई न होते हैं सर। नहीं। न शीतलहर दिन से कमाई न हो रहा है सर। सोने होने के लिए पीछे बना दिया गया है। हाँ, सोने के लिए लिया बनाए हैं। तो कैसे कटती है रात? यह केनाहू के कटाते हैं सर। तो देख सकते हैं किस तरीके से आग अलाव के सहारे इनकी ज़िंदगी है वो कट रही है। अंदर की तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा। दरअसल देखिए, पूरा ये जो शेड है वो अस्थाई तौर पे बनाया गया है, कपड़े का या अस्थाई कह लीजिए कि रैन बसेरा बनाया गया है। क्या कुछ इंतज़ाम है, किस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था है। दरअसल जो यहाँ पे ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले लोग सोते हैं, इंतज़ाम तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे जो रैन बसेरा बना है उसमें सबसे अहम चीज़ है कि मोबाइल चार्जर को भी जगह दी गई है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी चीज़ है। साथ साथ अग्निशमन की व्यवस्था है, यदि आग लगते हैं तो उसको बुझाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। डस्टबिन भी है, काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। सबसे अहम बात है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्था है वह CCTV की भी व्यवस्था की गई है। इधर हम अपने विजयी सहयोगी हैं, इनको कहेंगे कि थोड़ा सा पहले CCTV जरा दिखा लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्था है। देखिए, CCTV
में भी हम लोग आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से 4 कैमरे लगे हुए हैं। वहाँ की तस्वीरें थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए विजय सर। क्या है कुछ है तो व्यवस्था तो काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है। सोए हुए हैं, कंबल है, बेड लगा हुआ है, चौकी है, तो अस्थाई यह व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं, इनसे भी मैं बात करूंगा कि क्या कुछ है, शायद नींद में हो, जाग भी रहे हैं। भैया आप झांक रहे थे, कैसे? बहुत ठंड है, कैसे जिंदगी चल रही है? नहीं हो यहाँ तो सुविधा ठीक है ठाक है। ठीक ठाक है। हाँ। क्या करते हैं आप? अभी गाड़ी के चक्कर में आते, गाड़ी हवा चलाते नहीं है, बैठे हुए हैं। अच्छा, ये कंबल वगैरह कहाँ से मिला है? ये नगर निगम द्वारा। नगर निगम है, व्यवस्था ठीक है? हाँ जी हाँ। खुश हैं? हाँ जी। तो ऐसे रैन बसेरे कितने, सब लोग आ जाते हैं इसमें? बहुत सारे रोड पे भी हैं। नहीं तो यहाँ जितना आदमी का सीट है उतना आदमी आते हैं। हाँ, सीट आते हैं। सर आप भी सो रहे हैं? हाँ, क्या गर्मी मिल रही है इस रैन बसेरा में? हाँ आराम है। आराम है। तो देखिए लोग सो रहे हैं, चूँकि थके हारे लोग हैं, कंबल है, व्यवस्था है, तो सो रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूरा इंतज़ाम है, काफ़ी कह लीजिए एक तरीके से अच्छी स्थिति में दिख रही है ये सारा चीज़। देखिए इधर बेड लगा हुआ है, इंतज़ाम कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया है। तो तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके से जो रात है वो गुजर रही है। ये तो अस्थायी तौर पे रैन बसेरा बनाई गई है, सरकार की व्यवस्था यहाँ पे क्या कुछ है वो दिखाए हैं। देखिए समय भी मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि कितना वक्त हो रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान भी दिखा रहा है। यदि मोबाइल में देखिए तो 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है और टाइम 10:41 10:41 हुए हैं। तो किस तरीके से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो देख रहे हैं। सच्चाई, रियलिटी देखने के लिए शहर के विभिन्न इलाकों में मैं जाऊंगा, देखूंगा कि क्या कुछ वहाँ के सच्चाई है, तस्वीर है। चलते हैं हम आगे कुछ क्या है, किस तरीके से ज़िंदगी चल रही है, ठंड में कैसे लोग जी रहे हैं। रियलिटी चेक अब पहुंच चुका है सरकारी बस अड्डा गांधी मैदान। रात के 11:15 हो चुके हैं और अब सरकारी बस अड्डा गांधी मैदान की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बस अड्डे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यात्री है जो बस स्टैंड पहुंचकर बैरन वापस लौटते हैं क्योंकि ठंड की वजह से बस नहीं खुलने वाली। बस अड्डे के बाहर पटना नगर निगम ने अलाव के लिए लकड़ी गिराई है। लकड़ी कम पड़ने के बाद आसपास के दुकानदार खुद अलाव की व्यवस्था करते हैं। ठंड की वजह से धंधा मंदा है। रात के 11:15 बज चुके हैं। मैं पहुंचा हूं, जी मीडिया की टीम पहुंची है सरकारी बस अड्डे पे। क्या तस्वीर है, किस तरीके के यहाँ पे स्थितियाँ हैं वो देख सकते हैं। पछुआ हवा है वो काफ़ी कल की ठंडक बना रही है। आप कहाँ आ रहे हैं, कहीं जाना होना है क्या? मुझे जाना था। कहाँ जाना था? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जी। बस है? बस नहीं है। नहीं है, जानकारी थी? जी नहीं। तो क्या बताया गया, कब बस बंद? मॉर्निंग बस है। मॉर्निंग में। जी। तो देख सकते हैं ठंड की वजह से जो सरकारी बस डिपो है वो एक तरीके से सन्नाटे में तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर बस नहीं दिख रही है। अभी जैसा कि यात्री बता भी रहे थे कि मुजफ्फरपुर उन्हें जाना था, लेकिन कोई भी गाड़ी है वो नहीं है। तस्वीरें किस तरीके से है, तो इस ठंड में संभवतः देखा जा रहा है कि हर बस वगैरह भी नहीं चल पा रही है। काफ़ी ठंड है, काफ़ी कह लीजिए सर्दी है। तो सरकारी बस डिपो के पास की क्या तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। चाय वाले जो हैं वो दुकान लगाए हुए हैं। अलाव भी इधर है। देखिए किस तरीके से दुकान है, किस तरीके से क्या कुछ है। हम बात करते हैं दुकान वालों से। क्या आदमी लोग आ रहे हैं? आ रहे हैं। दुकान कैसा है, चल रहा है धंधा पानी? नहीं चल पा रहा है? चल रहा है जैसे चलता है, जैसे चलता है। चलता है। ठंडी बहुत है? ठंडा तो बहुत है। अलाव उलाव है? नहीं। आग जलाने का व्यवस्था सरकार की है? आती है, चल जला के चले। आ करके चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे अलाव की व्यवस्था है, लकड़ी जल रही है काफ़ी। आप यहीं पे कुछ करते हैं, दुकान वगैरह है कि पैसेंजर हैं? नहीं मैं गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी लेकर आए हैं, आग ताप रहे हैं, चाय ही पी रहे हैं। गिरेगा देखिएगा चाय आप। तो सरकार की ओर से अलाव उलाव की व्यवस्था हो जाती है?
नहीं अभी हम लोग क्या बता आपको नहीं पता है? लेकिन दुकानदार बता रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था है। आप बता रहे थे कि मेट्रो में काम करते हैं, आग की जो व्यवस्था ही है, अलाव है, वो सरकारी स्तर से है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ अभी जस्ट आया हूँ, इसके पहले का क्या बात नहीं बता सकते। अच्छा, आप नहीं बता सकते हैं, आपको पता है? नहीं इधर घूमिए ना थोड़ा सा, पीछे ताप रहे हैं, अच्छी बात है। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हमारा दुकान है। सरकार लकड़ी सरकारी है या फिर कोई आम लोग गिराए हैं? सरकारी भी है, आम लोग भी गिराए हैं। सरकारी है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जेल नहीं ना, भेज ना, देगा। सरकारी भी लोग देता है, प्राइवेट जिसको सादा है वो अपना देता है। तो देख सकते हैं किस तरीके से अलाव है वो यहाँ पर जल रही है, दोनों स्तर पे है, सरकारी स्तर पे भी है और कह लीजिए लोग जब ज़रूरत होती है तो अपने स्तर से भी करते हैं। तस्वीरें आगे भी बहुत कुछ है, किस तरीके से ठंड में लोग ज़िंदगी काट रहे हैं, किस तरीके से आगे जी रहे हैं, पूरी तस्वीर आपके पास रहेगी। देखते हैं आगे क्या कुछ मिलता है। और अब रात के 12 बजने को है। पटना जंक्शन हनुमान मंदिर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सर्द रात में खुले आसमान में जिंदगी कट रही है। बुझे हुए आग की राख से गर्मी लेने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर अलाव की व्यवस्था तक नहीं है। अलाव के लिए जो लकड़ी गिराई जाती है उसे पुलिस ताप रही है। रात के 12 बजने को है, 12 बजने वाला है। किस तरीके से सर्द रात में खुले आसमां के नीचे देखिए जिंदगी कट रही है, वो समझ सकते हैं। स्टेशन के पास हनुमान मंदिर है, आप इस हनुमान मंदिर से वाकिफ़ होंगे। उसके बाहर, स्टेशन के बाहर जहाँ से आप बाहर निकलते हैं, वहाँ पर आसमान, खुले आसमान है। शीत ओस की एक तरीके से कहा जाए तो बरसात होती है। पटना का जो तापमान है वो 10 से नीचे चला गया है। रात में तो खुले आसमान में देखा जाए तो वो तापमान है वो गिर करके काफ़ी कम हो जाता है, यानी कह लीजिए पानी को जमा देने वाला जो तापमान है वो हो जाता है। और ऐसे में ये जो लोग हैं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी की रात काट रहे हैं, सर्द रात काट रहे हैं, उसको समझ सकते हैं। इधर देखिए कुछ लोग, बच्चे हैं या फिर लोग हैं, वो आग बुझे हुए राख से किस तरीके से गर्मी ले रहे हैं, वो भी मैं बात करता हूँ। आप लोग यहाँ पे हो, लकड़ी उकड़ी गिरता है? हाँ, नहीं गिरता है। ये कहाँ से लकड़ी लाए हो? ये कपड़ा बड़ा कपड़ा जला दिए? सिपाही मारता भागाता है, कपड़ा पड़ा जलाने कपड़ा जलाते हैं? हाँ, कपड़ा जलाए क्या लकड़ी गिरता है, सिपाही मारता भागाता है। अच्छा, लकड़ी गिराता है तो भगा देता है? हाँ, डंडा मारता भागाता, मारता है, पीटता है, वही से। रात में यहीं सो जाते हो? रात में सो जाए, बड़ी डंडा चराता है, गिरिप सब तो बड़ी डंडा चराता है, गिरिप सब तो बड़ी मारता है। लकड़ी गिरता है यहाँ पर? लकड़ी गिरता है तो भगा देता है, सोने नहीं देता। तो लकड़ी कहाँ जाता है? जहाँ गिरता है तो भगा देता है। भगा देता है। इससे ठंड दूर हो रही है इस बुझी हुई आग से? नहीं। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो स्टेशन के आसपास में जो लोग हैं वो बुझे हुए आग से, राख से शरीर को गर्म करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। किस तरीके से वो बताते हैं कि ज़िंदगी कट रही है, पुलिस प्रशासन उन्हें खदेड़ती है। अब खदेड़ने के पीछे भी वजह होगी, लेकिन तस्वीर बयां करती है कि कैसे ज़िंदगी है वो चल रही है। हम और आप हैं वो इस सर्दी में कंबल से, रजाई से निकलने में सोचते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी भी ज़िंदगियाँ हैं जो खुले आसमान में ओस के नीचे एक कंबल के सहारे ज़िंदगी काट रहे हैं। तस्वीरें क्या कुछ आगे कहती है वो भी दिखते हैं। यह स्टेशन गोलंबर के पास की तस्वीर है। आगे देखते हैं क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। और अब रात के 1 बज चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं हार्डिंग रोड। खुले आसमान में श्रमिक मजदूर ठिठुरन वाली रात बिताने को मजबूर हैं। गाड़ी रुकते ही बच्चे दौड़ पड़ते हैं, महिलाएं भागती हैं। उन्हें उम्मीद है कि कंबल वितरण करने वाले आ गए हैं। नन्ही नन्ही बच्ची भी आधी रात को कंबल के लिए जागते हैं और भागते हैं। खुले आसमान में एक चादर और कंबल के साथ रात काटते हैं। दिन में मजदूरी, रात में गिरते ओस में जिंदगी है। इस रिपोर्ट में देखिए।
सर्द रात पूरी तरीके से सवाब पर है। एक तरीके से देखा जाए तो पटना का जो तापमान है फिलहाल 10 के नीचे पहुंच चुका है। आधी रात हो चुके हैं, 1 बजने वाले हैं, 1 बजने को है। लेकिन तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सामने आ रही है। ये जो बच्चे हैं दरअसल कंबल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। बाबू दौड़ के आ रहे थे, हाफ रहे थे, क्या बात थी? कंबल उम्बल मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता है तो क्यों दौड़ के आ रहे थे? क्या लग रहा था बेटा? हम लोग का लग रहा था कंबल बांटने आया रहा। तो इस रात में दौड़ गए? हाँ, हम लोग सर देखते हैं, रोज आते हैं। रोज दौड़ते हो? हाँ, रोज दौड़ते हो तो मिलता है कंबल? नहीं मिलता है, छीन लेता है। छीन भी लेता है कोई? समझिए इस चीज़ को कि बच्चे हैं, रात को 1 बज रहे हैं, आधी रात हो चुके हैं, कंबल के लिए पूरी रात एक तरीके से रत जगा होता है। दरअसल यह जो तस्वीर है वो समझिए कि जो श्रमिक हैं यहाँ पे जो काम करते हैं, डेली वेजेस जो काम करते हैं, वो खुले आसमां के नीचे रहते हैं। आप एक बस ऐसे सोचिए कि इस सर्द हवा में, इस सर्द रात में किस तरीके से ज़िंदगी कटती है खुले आसमान के नीचे। देखिए हम बात करते हैं इनसे। एक कंबल और एक ये जो कहते हैं इसको गिंदरा बोलते हैं। कैसे काम दिन में कैसे काम होता है, रात में कैसे कट रहा है आप लोग का? ठंडा में गरीब लोग ऐसे ये ऊपर में कुछ है नहीं, ठंड लगती है? हाँ, ठंड तो लगती है सर। ठंड लगती है। कहीं जगह उगा नहीं बनाया, सरकार ने नहीं बनाया रैन बसेरा वगैरह? रैन बसेरा तो बनाए हुए वहाँ पर ही। अच्छा, तो वो अपने जाए। क्या बोल रहे थे जरा? सरकार के पेट भर ले के हमने के जगह देता थे, कमल तक देते ना थे। अच्छा, आवास ने 2 के देते, फुर्त ना भाग, बैठो अब जा, बैठ के जो चल गलन। बैठे के आ रहे के शरण देता थे, कमल ओढ़ना देते ना थे सर। क्या बोल रहे बेटा? क्या गाड़ी रोकता नहीं है, सब भीड़ लग जाता है, के लिए चल जाता है अंकल। अच्छा, गाड़ी जब भीड़ लग जाती है तो चला जाता है वो लोग? बांटता भी नहीं है? नहीं। ओ, देखिए बच्चे हैं वो क्या बता रहे हैं। लेकिन तस्वीर ये भी है कि किस तरीके से जो लोग हैं खुले आसमान में सो रहे हैं, अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, गाड़ी हमारी रुकती है, समझ में आता है कि कोई कंबल बांटने वाले आए हैं, लिहाजा आसपास में जो भी लोग थे वो यहाँ पे पहुँच गए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या ज़रूरत है, कैसे लोग ज़रूरतमंद हैं कि आधी रात हो चुके हैं लेकिन एक कंबल के खातिर किस तरीके से वो दौड़ते हैं कंबल के लिए। कंबल भी इनके लिए काफ़ी ज़रूरत है, इसलिए कि खुले आसमान में है, सर्द में है, ओस गिरती है। हम और आप ब्लोअर और हीटर में रहते हैं लेकिन एक खुले आसमान के नीचे रह कर के भी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। इससे कितना सर्द रुक पाता है, ठंडा रुक पाता है? हाँ सर, ठंडा तो नहीं है, ठंडा लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? काम करते हैं, यही मजदूरी करते हैं। अच्छा, सामान रखे हुए हैं पीछे? हाँ। रात में ये जो आसमान से ये तो सब भीग जाता होगा? हाँ, भीग जाता है सर। भीग जाता है ना? हाँ। देखिए किस तरीके से बता रहे हैं कि ओस की वजह से भीग जाता है। और भी मजदूर हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या कुछ दिक्कत है, कैसे कटता है। एक पतला सा कंबल है, एक छोटी सी चादर है, इससे पूरी ज़िंदगी। देखिए तस्वीर किस तरीके से वहाँ गाड़ी रुकने वाली है और कंबल के लिए कैसे बच्चे हैं वो दौड़ लगा रहे हैं। शायद रात में हमारी तस्वीर कैमरे में कैद भी ना हो पाए, लेकिन अभी जो बच्चे बता रहे थे किस तरीके से सर आप लोग काम करते हैं दिन में, रात में आसमान के नीचे सो रहे हैं? मजदूरी करते हैं, ईटा बालू धोते हैं, दिन भर कच्चे गाछ के पास में बैठे हुए हैं सर। हम लोग के कुछ भी व्यवस्था नहीं है, आगे चल के कोई साधनों भी जाते हैं तो नहीं मिलता। वो आधार कार्ड ये सब मांगते तो यहाँ बन नहीं पा रहा है। बनाने वाला मुखिया लोग भी रहते तब कि हाँ गरीब आदमी को आन के आधार कार्ड बना दे। कब से जाते हैं तो आधार कार्ड मांगते हैं, सोने जाते हैं तो आधार कार्ड आपके पास नहीं है क्या? जी ना, पढ़ना के लिए जी नहीं है। देहात में हम लोग मजदूरी करके यहाँ पर जिंदगी बिता रहे हैं सर। तो आग अलाव उलाव की व्यवस्था हो पाती है यहाँ पे? जी ना, कुछ के नहीं, व्यवस्था नहीं है। कभी आते हैं न कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, मिलूँ करता तो चलते रहते हैं। हाँ। तो देख सकते हैं किस तरीके से ज़िंदगी है वो गुजर रही है सर्दी के सितम में।
इनका सितम तो 7 गुना अधिक है। हम लोग थोड़े से भी ठंड से काँप जाते हैं, थरथरा जाते हैं, ठिठुरते हैं, लेकिन खुले आसमान में कैसे ज़िंदगी काटी जा रही है, कट रही है, वो तस्वीर समझ सकते हैं। सरकारी स्तर पे दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि अलाव है, रैन बसेरा है, लेकिन इनके ज़रूरत के सामने जो बहुत ज़रूरी है उसके सामने कहीं न कहीं उनका जो कह लीजिए व्यवस्था है सरकारी, वो कम पड़ती जा रही है। कह लीजिए कि ना के बराबर है। खुले आसमान में सोने के लिए बेचैन है। तस्वीरें देख रहे थे कि रात में कैसी कटती है ज़िंदगी, सर्दी का सितम गरीबों पर किस तरह से कह ढा रही है। वो कैमरामैन विजय के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो सर्दी तो एक ही है, लेकिन जो बेसहारा लोग हैं, जिनके सिर पर आसमान नहीं है, उनके लिए ये सर्दी कहर बनकर टूटती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।